कैसे हो आप लोग? देखो यार, पहली बार बोल रहा हूँ, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। कभी बोला नहीं स्टेज पे तो थोड़ा नर्वस हूँ। आपसे बोला कौन सी क्लास है यहाँ? 9, 11 और 10। ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, बाकी वो तो क्या ही बता सकते हैं जो मेरे साथ हुआ है। और फर्स्ट टाइम मैं 2016 से हूँ यहाँ पे। 2 साल रहा था। 1 साल तक जेई की तैयारी की थी। काफ़ी साथ खाना भी बनाया था सर, काफ़ी टाइम तक। बाकी थोड़ा सी मजाक करते हैं। एक बार का इंसिडेंट मुझे याद है सर, मतलब फर्स्ट टाइम हमने एडजस्ट किया था सर, हमने तभी यहाँ स्कूल नहीं थी, वहाँ पे थी बागपुर में, थोड़ा आगे चलते हैं तो एक छोटा रूम था, वहाँ खाना बनाने के लिए हमने इतना स्ट्रगल किया था, मतलब वो हमेशा याद रहता है। मतलब कभी पुआ लाते थे, चिप्टा लाते थे, कभी मतलब आटा नहीं था, कभी क्या नहीं था। 10 बार चक्कर काटा था मैं मार्केट में। फिर फाइनली ऐसे कुछ थोड़ा बहुत एडजस्ट करके उस दिन मतलब ऐसे ही किया था। तो वो बातें याद है। बाकी 2 साल बहुत अच्छे थे सर के साथ, मतलब उसी टाइम से सीखा था जो भी सीखा था, मतलब मेहनत करने की आदत थी ना। 10th का एक था, 10th में धक्के खा के गाँव में कैसे थी, इंग्लिश जीरो थी बिल्कुल। और जहाँ मैंने तैयारी की थी उसमें इंग्लिश का बहुत ज़्यादा रोल था। तो 10th क्लास पास की, कैसे भी थोड़ा बहुत इंग्लिश में जो अपन करते हैं ना, कैसे जैसे छाट के आया नहीं तो वैसा ही सीख का मेरा जस्ट, आप समझ सकते हो क्या है ना। तो उसके बाद इंग्लिश किया, 10th में कैसे पास है, 75% बनी। उसके बाद 11th यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में किया बानपुर। फिर 12th में मतलब सर का क्या, सर कभी ऑफ नहीं करते थे उस टाइम, अभी का पता नहीं मुझे। उस टाइम छुट्टियाँ थे, गर्मियों का सेशन होता है ना, उसमें छुट्टियाँ होती थी 2.5 महीने की, वो नहीं होती थी। तो हम रेगुलर 11th से सर के पास आ गया। फिर वो एक साथ, फिर बाद में थोड़े टाइम होते सर के साथ। आगे का क्या था, आगे का मैंने जेई की तैयारी की, उसमें मेरा हुआ नहीं, ठीक है, ऐसा ही मतलब थोड़ा ऐसा ही था, कुछ भी नहीं हुआ। फिर भैया थे, उन्होंने बोला कि आप ये एग्जाम है, ऐसे ऐसे तैयारी कर लो, आप ग्रेजुएशन जैसे कंप्लीट हो गया आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने मेरा ये इस एग्जाम की तैयारी करूँ, कभी ख्याल नहीं था मेरा। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। मतलब सर ने इतना हाई रखा था कि मुझे एग्जाम, मतलब ऐसा लगता है मुझे ये नहीं करना, मुझे और ऊंचा करना है। मतलब मेरा ये कभी टारगेट नहीं था। पहली बात तो मेरा ये था कि ये तो मेरे लिए बहुत छोटी बात है यार, मुझे IAS बनना है, वो करना है, वो करना है। जस्ट ये थिंकिंग थी 12th पास करने के बाद। अभी तो अलग सिचुएशन हो गई, पर ठीक है, मैंने कुछ किसी की नहीं मानी। मैं जस्ट मैथ की कोचिंग करता था, जयपुर रहता था भैया के साथ, और इसका कर लिया वो
सेल्फ स्टडी करते रहा। पर मेरा टारगेट था यूपीएससी, तो मैं इतना वो था कि मैं सेल्फ हटते रहता था, पैसों की प्रॉब्लम थी तो कोचिंग नहीं कर पाता था, कोई मतलब फैमिली की सिचुएशन बहुत ही डाउन थी, तो उस वजह से मैं कभी नहीं कर पाया वो चीज़। फिर बाद में मेरे बड़े भैया थे, वो भी थोड़ा ऐसे ही आलस में मतलब वो सीरियस लेते चीज़ों को, फैमिली सिचुएशन को। फिर मैं मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, फिर मैं मतलब वो चीज़ें बदल गई टाइम के साथ। वो जो टारगेट था यूपीएससी का, मैंने 3 साल तैयारी की यूपीएससी की, मतलब साथ में एनसीईआरटी पढ़ता था रहता था, लेकिन वो ठीक है, वो 21 साल की एज नहीं हुई थी उस टाइम, अभी मैं 21.5 का हूँ, उस टाइम नहीं हुई थी मेरी, तो उसके लिए शायद 21 एज चाहिए थी यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए। फिर मैंने घर की सिचुएशन देखी, इस एग्जाम को दिया, और इसमें मतलब मैथ का इंग्लिश का रोल बहुत ज़्यादा था, इंग्लिश मेरे को बिल्कुल आती नहीं थी। पर इतनी मेहनत की, 1 साल में मतलब दिन रात बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, और इंग्लिश ठीक थी उस टाइम, और फिर ये एग्ज़ाम दिया, और फिर मैं मतलब जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे मैं मतलब उस जॉब में मैं सबसे छोटी उम्र में इंस्पेक्टर में बना था फर्स्ट टाइम। इसके बीच में अब जो संघर्ष है वो एक अलग चीज़ है। जस्ट मैंने बताया कि कैसे क्या हुआ, इसके में मतलब मेरा ये टारगेट ही नहीं था, मतलब मुझे इंस्पेक्टर बनना हकीकत ये थी, पर परिस्थिति और सिचुएशन ने बना लिया, वो एक अलग चीज़ है। तो इसलिए था कि कोरोना के टाइम में मतलब फैमिली सिचुएशन इतनी खराब थी कि मतलब बहुत ही हद से ज़्यादा मैं रह नहीं पाता था जयपुर। तो मैंने जहाँ मैं रहता था सर कहते सर लास्ट टाइम 1 साल पहले लगभग 19 जून या सर का एग्ज़ाम था, तो मैंने सर ने बोला कि आप मिल लो मेरे से, एग्ज़ाम सेंटर पे बैग था तो लगेज को थोड़ा साफ रख लेना। तो मैंने सर से बोला ठीक है सर आप आ जाओ। फिर सर गए थे रूम में, तो मेरा जस्ट इतना ही था, ये कोना ये मतलब जस्ट ऐसे नॉर्मल रूम था, जैसे अपन स्टोर रूम में बना देते मकान के साइड, कोई फालतू टम सटम रख देंगे उसमें जो अदर लगेज होगा, उसी रूम में मैं जस्ट रहता था। और दो रहते थे हम, मेरा भाई, और वो जिस मकान में रहता था उनको मैंने कोरोना टाइम में बोल दिया था कि मैं नहीं रह पाऊंगा, खाली करके जा रहा हूँ, बिकॉज मैं रेंट नहीं दे पाऊंगा 2000 रुपये इसलिए। तो फिर उन्होंने मतलब मैंने खाली कर दिया मकान, और बाहर टैक्सी में डाल दिया। फिर उनको पता नहीं था, वो जस्ट मतलब सीरियस नहीं ले भाई ऐसे बोला अभी जाएगा मुझे। फिर उन्होंने रोक लिया मुझको कि तू ऐसे क्यों जा रहा है, अभी तेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई हो। फिर उन्होंने क्या किया कि मतलब मेरे को इतने ये बोला कि तू बेटे जॉब लग जाओ, जितने भी टाइम रह गए यहाँ पे, और हम तुमसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, और जब तू जॉब लग जाएगा ना तब दे देना। उनको बहुत ज़्यादा मतलब इतना विश्वास था उनको कि ये जॉब लग जाएगा, बस ये आगे बढ़ जाएगी, वो जानते थे जब मैं रहता था। तो उन्होंने मेरे से 3 साल तक एक रुपया भी नहीं लिया, जहाँ पे मैं रहता था उन्होंने 3 साल तक मेरे से 1 रुपया भी नहीं लिया, और उनका बहुत सपोर्ट रहा। मतलब इतनी बुरी सिचुएशन में कोई ऐसे हेल्प नहीं करता था, जब वो सब ऐसे थे। बहुत कम लोग मिलते हैं लाइफ में करते आगे आते आपको सपोर्ट करने के लिए एजुकेशन स्पेशली। तो उन्होंने मतलब 3 साल में बिना किराए मतलब कभी उन्होंने टॉर्चर नहीं किया कि ये रहा, और 3 साल की माइंड से तैयारी की। और फिर जैसे मैं एक सिचुएशन बताता हूँ कि एक बीच में ऐसे आ गया था कि वो चलो वहाँ से हेल्प मिल रही थी मेरे को, और पापा जी के पास कोई काम नहीं था, और मैं सिचुएशन खराब थी। फिर मतलब अभी लास्ट टाइम की बात है, मेरी सिलेक्शन से पहले की 6 महीने की बात है, मतलब मैं इतना मतलब परिस्थिति इतनी खराब थी कि मैं मतलब 5 रुपये चाय के नहीं थे मेरे पास, ये हकीकत थी। मतलब ये मैं किसी से बोल नहीं पाता था। आप किसी से ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मुझे 50 रुपये चाहिए, छोटे मोटे ऐसे मांग नहीं सकते थे, मजाक लोग बनाते लोग। तो मैं मतलब घर में झगड़े होते थे मम्मी पापा के, पैसों की घर कमी होती है, झगड़े होते, मेन चीज़ पैसों के लिए तो झगड़े होते हैं, हर चीज़ चारों तरफ से गिर गया था मैं।
पर ये था कि मैं फोन मतलब एक साल तक फिर मैंने क्या किया, फोन को साइड में रख दिया, मतलब फोन मैंने टच भी नहीं किया। कौन मर रहा है कौन जी रहा है, माँ बाप दुनिया, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था, रिश्तेदार किसी से, मैंने मेरे भाई मेरे माँ बाप सबसे रिश्ता दूर कर लिया था मतलब, क्योंकि लास्ट ऑप्शन कोई भी नहीं था। हमारे 5-7 लाख का कर्जा हो गया था, ऐसे बहुत बुरी सिचुएशन चल रही। फिर मैं कैसे भी करके मैं मतलब सुबह 6 बजे जाता था, शाम को 11 बजे लाइब्रेरी से आता था। उसमें खाना मैंने मैस में लगा रखा था, बाहर ही खाता था मैं, एग्जाम के टाइम की बात है। फिर 11 बजे आके मैं 11 बजे से लगभग 1:30 बजे तक या 2 बजे तक मैं पढ़ता था। और ये रूटीन मेरा लगभग 1 साल तक ही रहा था, 9-10 महीने। और फिर उसके बाद में मतलब इस बीच में जो भी सिचुएशन थी, चाय के जैसे बिस्कुट के लिए मैं मतलब एक चीज आती है कि शाम के 8 बजे अपने को भूख लगने लग जाती है, तो वो घर पर बिस्कुट चाय के साथ वो खा लेते थे, उनके लिए भी मैं तड़पाता रो देता था। ये सिचुएशन थी मेरी, मैं किसी को नहीं बोलता था, यही मोटिवेशन है। बट सिचुएशन थी मेरे लिए, वो इससे बड़ा कोई मोटिवेशन। यही है, आप लोग अभी से मेहनत करने लग जाओ, जो भी टारगेट है आपका, नीट जेई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप कोई पर्सनल जो भी टीचिंग फील्ड जो भी है आपका, जो भी टारगेट है, पीसीएस यूपीएससी, आफ्टर 12 अच्छे से ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन के लिए आप करने लग जाओ तैयारी, अगर जो भी आपका टारगेट है। दबा के मेहनत करो यार, यही टाइम है, बाकी मौज मस्ती का टाइम